बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं है। वही जिंदगी और मौत, बीमारी और शफा, हत्ता कि इस पूरी कायनात का मालिक है। इस रूहे ज़मीन पर रोज़ाना ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को बयान करते हैं। ऐसा ही एक मोजज़ा भारत के शहर राजस्थान के करीबी गांव में पेश आया, जब एक हिंदू सास मुसलमान लड़की से बदला लेने के लिए हद से गुजर गई तो कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल कर दिए, जिसे देखकर हर कोई रब्बे कायनात की तस्बीह बयान करने लगा। एक हिंदू लड़का शादी करने के लिए मुसलमान हुआ तो मुसलमान लड़की ने किस वजह से इनकार कर दिया। इस हिंदू लड़के ने कौन सा झूठ बोला जिसकी वजह से लड़की गहरे सदमे में चली गई। जब ये लड़की हिंदू लड़के के घर में दाखिल हुई तो इसने ऐसा क्या देखा कि ये बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस लड़के की हिंदू मां ने मुसलमान लड़की के साथ कौन सी ऐसी हरकत की जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से इसकी मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल कर दिए, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, हिंदुस्तान के राजस्थान शहर के करीबी एक गांव में एक मुसलमान लड़की रहती थी। ये लड़की इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील, पर्दादार और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली खातून थी। ये करीबी एक मदरसे में इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए जाती, लेकिन जब ये बाजार से गुजरती तो इसकी नजरें ऐसे नीचे होती, इससे आस पास की कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन वहां पर मौजूद एक हिंदू लड़का इसे रोजाना मदरसे में जाते हुए देखता। वो इस लड़की की सादगी से इंतहाई मुतासर था। वो हिंदू लड़का इस मुसलमान लड़की पर फिदा हो चुका था, लेकिन वो मुसलमान लड़की जब भी बाजार से गुजरती तो किसी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखती। लेकिन हिंदू लड़के की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव इस लड़की की पाक दामनी और इखलाकी मसाले देता। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो लड़का इस लड़की के रास्ते में खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे आप अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस लड़की ने आंख उठाकर ऊपर देखा तो इसे इस लड़के पर इंतहाई तरस आया। इसके बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। ये लड़की इस हिंदू लड़के से कहने लगी, मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन इस्लाम है, जबकि तुम हिंदू हो, हमारी शादी मुमकिन नहीं है। ये कहकर वो लड़की अपने मदरसे में चली गई। इस हिंदू लड़के का इसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसकी वालदा को हिंदू मजहब से इंतहाई लगाव था। वो किसी भी सूरत इसे हिंदू मजहब छोड़ने नहीं देगी। ये सब कुछ सोचकर वो हिंदू लड़का पागल हो रहा था। दोस्तों, अगले दिन वो हिंदू लड़का फिर इस मुसलमान लड़की के पास जाकर कहने लगा, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान लड़की दिल में सोचने लगी, ये सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है, लेकिन इसका दिल तो हिंदू ही रहेगा। वो लड़की से कहने लगी, पहले तुम इस्लाम कबूल करके इसकी तालीमात हासिल करो और इस पर अमल करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का मायूस होकर घर वापस चला गया। इस लड़की के ज़हन में बस यही सवाल था कि ये लड़का वापस नहीं आएगा। वो अक्सर इस बारे में सोचती रही। मुसलमान लड़की ने अपनी तालीम मुकम्मल की तो इसकी काबिलियत को देखकर इसे इसी मदरसे में इसे टीचर की जॉब मिल गई। ये मुसलमान लड़की बच्चियों को दीन की तालीम देने लगी। जब ये इस लड़के के बारे में सोचती तो इसकी रूह कांप जाती। इस तरह 2 साल का अरसा गुजर चुका था। मुसलमान लड़की एक दिन बाजार से गुजर रही थी। वो लड़का फिर इसके सामने आ गया, जिसे देखकर वो हैरत ज़दा हो गई। इसके चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ी, चेहरा नूर से मनव्वर और सर पर रखी हुई टोपी इसकी शख्सियत को 4 चांद लगा रही थी। वो लड़की से कहने लगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मेरा नाम उमर है। मैंने मदरसे में 2 साल तक तालीम हासिल की है। मैंने कुरान मजीद की तालीम भी हासिल की है। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लिहाजा इन दोनों ने शादी कर ली।
दोस्तों वो लड़का इस मुसलमान लड़की को कहने लगा, मैंने किराए पर मकान लिया है, हम इसमें रहेंगे। लड़की कहने लगी, तुम्हारा अपना घर नहीं है। वो कहने लगा कि मेरे घर में मेरी माँ है जो एक इंतहाई मजहबी खातून है और इसका मजहब हिंदू है, वो हमें इस घर में नहीं रहने देगी। वो लड़की इसे समझाने लगी, हम तुम्हारी वालदा के घर में ही रहेंगे, हम इसे भी सच्चे खुदा की इबादत की दावत देंगे, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, वो एक दिन जरूर इस्लाम कबूल करेगी। ये दोनों मियाँ बीवी जैसे ही घर में दाखिल हुए, लड़के की माँ इस मुसलमान लड़की को देखकर लाल पीली हो गई। वो कहने लगी, तुम जादूगरनी हो, मेरे बेटे पर तुमने जादू कर दिया है, अब भगवान इसे सख्त सजा देंगे। वो मुसलमान लड़की इन तमाम बातों की परवाह किए बगैर चारों तरफ देखने लगी। हर तरफ भगवान की मूर्तियां पड़ी थी। वो घर इंतहाई गंदी हालत में था। इस हिंदू लड़के ने बताया कि इसकी माँ बीमार है, अब इससे काम नहीं होता। बातें सुनने के बाद ये तमाम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इस मुसलमान लड़की ने सबसे पहले तमाम घर की सफाई की, तमाम बुतों की मूर्तियों को बाहर फेंक दिया। शाम का वक्त हुआ, लड़के की माँ ने फिर इस लड़की को बातें सुनाना शुरू कर दी। ये सिलसिला कोई 5 दिन तक चलता रहा। एक दिन अचानक इस लड़के की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस लड़के ने बताया कि मेरी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है, तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब इसकी जिंदगी चंद दिन की है। वो मुसलमान लड़की हर वक्त दुरूदे पाक का विरद करती, जिसे देखकर वो हिंदू खातून कहती, तुम मुझ पर जादू करती हो। इस लड़की का मियाँ इसका इंतहाई ख्याल रखता, वो इसे किसी भी चीज की कमी नहीं आने देता। अब इस लड़की की माँ की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। दोस्तों एक दिन लड़की का शौहर इंतहाई खुशी से घर में दाखिल हुआ। इसकी बीवी हैरान थी कि आज इतनी खुशी किस लिए है। वो अपनी माँ को गले लगाकर कहने लगा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है अम्मा, तुम्हारी रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान नहीं है। डॉक्टर भी हैरानो परेशान थे। वो कहने लगा, अम्मी ये सब कुछ तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है, वो तुम्हें पानी पर दम करके पिलाती है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें शफा अता की। इसकी माँ रोते हुए कहने लगी, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शफा अता की, मैं भी इस पर ईमान लाती हूँ। चुनाचे इस लड़के की माँ ने भी कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। एक रात इस लड़की का शौहर इससे पूछने लगा, तुम कौन सी सूरा पढ़कर दम करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी माँ को शफा अता की। वो बताने लगी कि सूरह रहमान ऐसी सूरत है जो हर मर्ज की दुआ है। मैं हर रोज यही सूरत पढ़कर पानी पर दम करके तुम्हारी वालदा को देती थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शफा अता की।